अब बोलोगे भैया एग्जैक्ट रेक्टेंगल तो नहीं होगा, जैसे यहां से अगर मैं छोटा सा स्ट्रिप काटूं, छोटा सा स्ट्रिप, मैं बड़ा ही ले रहा हूं, आपको लगेगा भैया छोटा सा यहां पे थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अगर मैं यहां जूम करने की कोशिश करूं बेटा, जूम ए पे, ध्यान रखना ये फोकस होता है, इस पे होता है फोकस, ये क्या होता है मतलब फोकस, ठीक है। नाउ लिसन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड हुज एंड्स लाई ऑन द पैराबोला। स्वागत है आप लोगों का चैप्टर 8, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो भाई इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है काफी वाइड रेंज में है, तो फिलहाल एक छोटा सा एप्लीकेशन पूरे इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे एरिया अंडर कर्व, ठीक है। यार आपको बेसिक फिगर्स का एरिया निकालने आता है, आपको सर्कल का एरिया निकालने आता है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्राइंगल का, बहुत सारी चीजें। पर मान लो कोई भी कर्व दे दिया, क्या दे दिया, कोई भी कर्व, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया और इसका कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है। यहां देखो बेटा, ये हमारा y एक्सिस है, हमारा x एक्सिस है, ठीक है। सपोज बेटा इसका जो ग्राफ बना कुछ ऐसा बना, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ड्रॉ किया आपने, और आपसे ये बोल दिया जाता है कि कर्व का एरिया निकालो विद x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, यानी ये वाला एरिया बच्चे, ये वाला मेरे बच्चे, ये वाला आपको बोल दिया ये वाला एरिया कितना होगा, कैसे निकालोगे, क्या रेक्टेंगल बन रहा है क्या, नहीं, क्या सर्कल बन रहा है क्या, नहीं, क्या ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं। तो इंटीग्रेशन यहां बहुत मस्त चीज है, और इंटीग्रेशन का ओरिजिन ही ऐसे हुआ था, पता है आपको, ये प्रॉब्लम सामने आया था तो इंटीग्रेशन निकाला था लोगों ने, समझ आया। ओके, क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, क्या लगता है, तो अपन करने वाले बच्चे एक चीज, यहां पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप भैया, वैसे तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बन रहा, ठीक है, हमें y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ का एरिया निकालना है विद x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, छोटा सा स्ट्रिप लेने का एक रीजन है बहुत तगड़ा, मैं बताऊंगा आपको, एक बिल्कुल पिद्दी सा छोटा सा, यानी पतला सा, ये फिर भी मैंने काफी बड़ा स्ट्रिप लिया है बेटा, ताकि आपको दिखना भी तो चाहिए, ठीक है। ओके नाउ लिसन, एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप ले लो आप, बिल्कुल बहुत छोटा सा, ठीक है बेटा। अच्छा, एक्स एक्सिस में जो इसका चौड़ाई है इसे मैं dx कहूंगा ना कि x कहूंगा, dx क्यों कह रहा हूं, क्योंकि x एक्सिस में और ये बहुत छोटा है, और इसकी ऊंचाई को या इसकी हाइट को तो मैं सिंपली y ही कहूंगा, क्या कहूंगा, y, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि भैया हम इसका एरिया तो निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, क्यों, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि लगभग एक किसे क्या अज्यूम किया जा सकता है, रेक्टेंगल अज्यूम किया जा सकता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, रेक्टेंगल अज्यूम किया जा सकता है। आप बोलोगे भैया मजा नहीं आ रहा, थोड़ा और महसूस करवाओ, लो भाई महसूस करो और थोड़ा, लो क्या देखो, आप बोलोगे कि ऐसे बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप बनाने हैं, बहुत छोटे छोटे स्लाइस में काट दो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक छोटा स्लाइस लगभग रेक्टेंगल होगा, लगभग क्या होगा, रेक्टेंगल। आप बोलोगे भैया एग्जैक्ट रेक्टेंगल तो नहीं होगा, जैसे यहां से अगर मैं छोटा सा स्ट्रिप काटूं, छोटा सा स्ट्रिप, मैं बड़ा ही ले रहा हूं, आपको लगेगा भैया छोटा सा यहां पे थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अगर मैं यहां जूम करने की कोशिश करूं बेटा, जूम करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां देखो, यहां देखना, यहां देखना, थोड़ा सा क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है ना, तो बेटा मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, आप ये कह सकते हो इस स्ट्रिप में, तो थोड़ा सा छूट भी तो रहा है, यहां देखो, यहां अगर थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है तो थोड़ा तो छूट भी तो रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये मेथड सबसे बेस्ट है, बहुत छोटे 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 स्ट्रिप्स में हमने काटा, ठीक है बेटा, हर एक का एरिया अलग निकालो और सबको जोड़ दो तो एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। आप बोलोगे भैया ये काफी टीडियस काम है, बहुत मुश्किल काम है यार, पता नहीं कितने कितने स्ट्रिप बनेंगे, फिर हर एक स्ट्रिप का एरिया निकालो, हर एक को जोड़ो। अरे भाई इंटीग्रेशन इसी काम तो आता है, इंटीग्रेशन बेटा इसी काम आएगा। अब यहां देखना, यहां देखना, इसके एरिया को बेटा, इसके एरिया को अपन कह देते हैं डी ए,
क्या कह देते हैं, डी। इस छोटे से स्ट्रिप के एरिया को डीए कह देते हैं। भैया जी डीए किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी वाई इंटू डी एक्स। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया अपन को ऐड करना है। टोटल एरिया निकालने के लिए ऐसे छोटे छोटे एरिया को ऐड करना है। और जब बहुत बड़ा क्या हो, एडिशन ऑफ बहुत चीजों को ऐड करना है, तो यहां आप समेशन का साइन नहीं बल्कि किसका साइन लगाते हो, इंटीग्रेशन का। यानी डीए को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अच्छा, कहां से कहां तक, एट एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी तक, ए से बी तक। अच्छा, डीए किसके इक्वल था, डीए किसके इक्वल था, वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे वेरिएबल पता है कौन है बेटा, एक्स वेरिएबल है, जिसके साथ डी लगा है वो क्या होता है, वेरिएबल। एक्स वेरिएबल है तो यहां पे एक्स की लिमिट्स होनी चाहिए। देखो एक्स की लिमिट है, एक्स ए से एक्स बी तक जा रहा है। और हमने कौन सा स्ट्रिप लिया, हमने यहां पे जो स्ट्रिप लिया है वो लिया है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लिया है। कौन सा, वर्टिकल स्ट्रिप। भैया जी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। अभी मैं इस पे क्वेश्चन में आऊंगा यार, डोंट वरी। पहले क्वेश्चन करें, इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्टिकल स्ट्रिप भी लिया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन फंक्शन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फंक्शन, ठीक है। यार जैसे मान लो ना यार, क्या देखो कोई फंक्शन ऐसे दे दिया आपको, ऐसे करके ऐसे कोई फंक्शन आ गया, ठीक है, और ये दे दिया x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और आपको बोल दिया y इज इक्वल टू ए टू y इज इक्वल टू बी, एरिया फाइंड आउट करो विद y एक्सिस, विद y एक्सिस। तो इस केस में आप क्या लोगे, इस केस में आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे। समझ आया, इसका भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, सब बताऊंगा। पर भैया पहले ना इसका क्वेश्चन करवाओ यार, मजा नहीं आएगा, पहले महसूस करवाओ क्वेश्चन कैसे होता है। अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई कर्व ऐसे है बेटा, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हो तो ठीक है, लेंथ तो इसका जो हाइट होगा वो y ही रहेगा, पर इसका चौड़ाई dx हो जाएगा, यानी y dx। तो वेरिएबल कौन है, x, यानी x की लिमिट लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ओके, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के लिए अपन इसमें कर लेते हैं, इस वाले पेज में कर लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कर्व क्या है ये बताओ, कर्व कौन सा है भाई, जल्दी बताओ। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। भाई ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पता है ना आपको, पता है ना, कुछ चीजें बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए भाई पैराबोला के बारे में, हल्का सा। भाई पैराबोला के इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए, कैसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है। आपको एलिप्स के इक्वेशन पता होने चाहिए, आपको सर्कल के इक्वेशन पता होने चाहिए। आपको पैराबोला तो भाई बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है, और बहुत आसान भी है, ठीक है। तो अगर मैं पैराबोला के बारे में आपको बताने की कोशिश करूं तो ऑलरेडी आपको आता है यार, पर फिर भी एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं, ठीक है। पैराबोला के जनरली ना कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो भाई, इसका हमेशा जो वर्टेक्स होता है ओरिजिन में होता है। या तो पैराबोला ऐसा बन सकता है, समझ आ रहा है, या तो पैराबोला नीचे की ओर बन सकता है, ठीक है बेटा, या तो पैराबोला इधर की ओर बन सकता है, या तो जगह 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 यहां पे देखो, या तो पैराबोला इधर बन सकता है, ठीक है बच्चे। ये हमारा होता है y एक्सिस, ये हमारा होता है x एक्सिस, ठीक है। अगर अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बन रहा है तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं पहले बता रहा हूं, वर्टेक्स इसका ओरिजिन में होता है, वर्टेक्स इसका क्या होता है, ओरिजिन में। इस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है पैराबोला का, जब इसका वर्टेक्स किस में हो, ओरिजिन में, ठीक है बेटा। तो इसका इक्वेशन क्या आता है, अच्छा सिमेट्री किसके अलॉन्ग है, y एक्सिस की ओर सिमेट्री है, तो x का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 4ay, ठीक है बेटा, ठीक है। एक चीज, इसका एक फोकस होता है, पता है ना, पता है ना, ये बताता है फोकस कहां होगा, ठीक है। यहां पे फोकस क्या होगा, 0, a पे, ध्यान रखना ये फोकस होता है, किस पे होता है, फोकस, ये क्या होता है, मतलब फोकस, ठीक है। नाउ लिसन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस and whose ends lie on the parabola is called its lattice
रेक्टम, लेटस रेक्टम कहते हैं। तो भाई यहां देखो एक ऐसा, बच्चे यहां देखो एक ऐसा लाइन जो इसके किससे पास हो, जल्दी बताओ, फोकस से पास हो। इसको ना मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि बेटा एक स्ट्रेट लाइन है जो इसके फोकस से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है जल्दी बताओ, फोकस से, और जिसके एंड्स कहां लाया करते हैं, पैराबोला में। इसको कहते हैं लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। पता होना चाहिए, कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन दे दिया है, पैराबोला दे दिया है और बोला है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दिस पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। ये बच्चों को पता ही नहीं होगा लेटस रेक्टम क्या होता है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो लेटस रेक्टम किससे पास होता है, पैराबोला के फोकस से। अब क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, पता लग जाएगा, बस ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा भैया, ये पहला केस था, दूसरे केस में इसका इक्वेशन क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे भाई सिमेट्री अभी भी किसका लॉन्ग है, वाई एक्सिस का लॉन्ग है, बस फर्क क्या है, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो अभी भी तो एक्स स्क्वायर आएगा, बट -4ay माइनस आ जाएगा, हाँ या ना, बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां देखो, यहां पे अब जो सिमेट्री है ना बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग है, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो स्क्वायर यहां पे y का आएगा, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। समझ आ रहा है, कई बार 4a की वैल्यू 1 भी दे देते हैं, 4a की वैल्यू 1 दे देते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x भी होता है कई बार। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, चाहे y इक्वल टू सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू x हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x हो, ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, y के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, चाहे y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x क्यों ना हो, ग्राफ आप हमेशा ऐसे बनाओगे, डरना नहीं है, समझ आया ना। अच्छा यहां देखो अगला भाई, ये वाला, यार भैया यहां भी सिमेट्री किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, पर नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर मुंह खुला हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो y स्क्वायर किसके इक्वल होगा जल्दी बताओ, -4ax, बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं, ये बेसिक है, आपको पता होगा यार, कईयों को पता होगा जो यहां बैठे हैं, अरे हाँ या ना, ठीक है, बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन में नीड थी यार, अरे y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, तो ज्यादा सोचना साचना नहीं है, 4a की वैल्यू है 9, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 4a की वैल्यू है, तो 4a कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, जैसे y स्क्वायर क्या होता है बच्चे, y स्क्वायर क्या होता है 4ax, तो 4a की जगह पे यहाँ क्या है 9, तो 4a कितना हो जाता 9, यानी a कितना हो जाता 9/4, नहीं आ रहा समझ। तो ऐसे आप फोकस के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, और लेटेस्ट रेक्टम कहां से पास हो रहा है पता लग सकता है, अगर लेटेस्ट रेक्टम का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, करेंगे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आज के लेक्चर में करेंगे, बहुत मजा आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है भैया। पहले तो इसका ग्राफ बनवाओ आप हमसे, अरे भाई साहब चिल आउट करो यार, ये है ओरिजिन, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, स्क्वायर किस पे है, वाई पे, तो सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, अगर स्क्वायर किस पे वाई पे, तो सिमेट्री एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो बहुत बढ़िया। यहां प्लस है या माइनस है, प्लस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मुंह खुलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। ये हमारा आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, अरे कोई दिक्कत नहीं, ओके ओके ओके। अच्छा x इज इक्वल टू 2, अच्छा x इज इक्वल टू 2 यहां कहीं होगा, ये x इज इक्वल टू 2 है, और x इज इक्वल टू 4, ये हमारा x इज इक्वल टू 4 है बेटा, ठीक है। और क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो कौन से एरिया की बात चल रही है जल्दी बताओ, कौन से एरिया की बात चल रही है, क्या इस वाले रीजन की बात चल रही है, इस वाले रीजन के एरिया की बात चल रही है, क्यों बेटा क्यों, पहली बात तो उन्होंने बोला है कि ये करो होगा, विद एक्स एक्सिस है, विद क्या है एक्स एक्सिस, एंड फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4, कोई डाउट है बताओ, कोई डाउट है बताओ, नहीं ना, पक्का, बहुत बढ़िया भैया। यहां पे कैसे करेंगे हम लोग, है ना, यहां पे कैसे करेंगे यार, तुम लोग घबरा जाते हो, यही दिक्कत है। एक कौन सा स्ट्रिप लोगे, सरेआम पता लग रहा है कि यहां पे कौन सा स्ट्रिप लोगे आप, वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, अरे हाँ या ना, ये y है और ये क्या है dx, तो बड़ा स्मॉल एरिया क्या है dA y dx, अच्छा टोटल एरिया के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे y dx,
वेरिएबल कौन है? x, और x कहां से कहां तक जा रहा है जल्दी बताओ? 2 से 4 तक जा रहा है। अरे नहीं आया क्या समझ? 2 से 4 तक जा रहा है, ठीक है। अबे y की वैल्यू कहां से पुट करोगे? इस फंक्शन से पुट करते हो, y की वैल्यू से पुट करते हो फंक्शन से। अच्छा स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है, यहां देखो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 3 रूट एक्स। अरे स्क्वायर मजा क्या हो गया? रूट बन गया। y इक्वल टू 3 रूट एक्स हो गया। कर दो भाई पुट 3 रूट एक्स dx। और भाई पहली बात 3 बाहर फेंक दो। 3 को मैं यहां लिखता ही नहीं हूं, 3 को अपन बाहर लिखते हैं क्योंकि 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, हाँ या ना? अच्छा जी 2 to 4। रूट एक्स का मतलब होता है पावर हाफ, हाँ या ना? सिंपली इंटीग्रेट कर दो इसे। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे? पावर में क्या ऐड करोगे तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा? पावर 3/2। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग बेटा? और वही पावर नीचे आ जाएगा 3/2। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट क्या है बच्चे? 4। अब यहां देखो 3 से 3 गया, 1/2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट की जगह 4 है, यानी 4 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट यानी 2 का पावर 3/2। नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या समझ? इनको सॉल्व करना हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, इनको सॉल्व करना ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है बच्चे। यहां देखो जैसे 4 का पावर, यहां देखो 4 का पावर 3/2 है, तो 4 लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? 2 से 2 गया, कितना आ गया? 8। बहुत बढ़िया। माइनस 2 का पावर 3/2। यार इसे कैसे करेंगे? तो भाई पहले पावर 3 कर लो, कितना हो जाएगा? 8। 8 का पावर हाफ, यानी हाफ मतलब रूट 8। रूट 8 कितना होता है? 2 रूट 2 होता है ना? कितना आ गया? 2 रूट 2 हो गया। और 2 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्या है बच्चे? आंसर है। अरे हाँ या ना? कोई डाउट है बताओ? पैराबोला का ये थोड़ा बहुत देख लिया तुम्हें, या देखने की जरूरत है? लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? पक्का ना? +1 का कॉनिक सेक्शन है एक चैप्टर आई थिंक, ठीक है, उसमें बेसिक चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है ना? लिसन, पर ये नॉलेज होना चाहिए। अगर आप स्केच नहीं कर पाओगे, आपने गलत स्केच कर दिया तो डेफिनेटली आपका गलत जाएगा। ओके हाँ भाई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहां पे यूज होगा? फंक्शन कुछ इस प्रकार से दे दिया, x इज इक्वल टू f ऑफ y, और जो जिसके अंडर या जिस लिमिट्स के बीच अपन को एरिया निकालना है वो y की लिमिट दे दिया, y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस केस में आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं ले सकते, बेवकूफी होगा। सॉरी, मतलब इस केस में आप वर्टिकल स्ट्रिप नहीं ले सकते हो, क्या होगा ये? बेवकूफी। जनरली मेरे से उल्टा निकल जाता है यार, ठीक है। इस केस में आप वर्टिकल स्ट्रिप नहीं ले सकते हो यार, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इस केस में आपको लेना पड़ेगा क्या? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अरे हाँ या ना? while taking horizontal strip, now listen carefully। अब आप ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपने y एक्सिस पे लिया है। क्या पे लिया है? y एक्सिस पे। एक छोटा सा इसका पार्ट है y एक्सिस का, तो मैं इसे dy कहूंगा। क्या कहूंगा बेटा? dy। और इसे अपन क्या कहेंगे? x। क्या कहेंगे? x, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है। इसका स्मॉल एरिया क्या होगा जल्दी बताओ? इसका स्मॉल एरिया dA क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू dy। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां अपन को ना टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप लोगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और इन सबके एरिया को क्या करोगे? ऐड। इसका सबसे आसान तरीका क्या है? इंटीग्रेट कर दो। एरिया निकालने के लिए आप डीए को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, और लिमिट ए से बी तक। बहुत बढ़िया। डीए किसके इक्वल था रे? एक्स डी वाई, ए से बी तक। अच्छा डी किस में लगा है? वाई में ना, तो वेरिएबल कौन है बच्चे? वाई। और यहां लिमिट किसके होंगे? वाई के। अरे लिमिट किसके होंगे? वाई के। नहीं आया क्या समझ? अभी भी नहीं आया ना? लेट्स हैव अ क्वेश्चन। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तभी अच्छे से समझ आएगा। ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई में 2023 में पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और पिछला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। एंड इतने बेकार क्वेश्चन सारे, एंड बिलीव मी ये मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल काफी स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो भाई, पूरे नंबर पक्के हैं। नाउ लिसन केयरफुली। टेस्ट द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x + y = 8।
अरे तो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो लाइन का ग्राफ दे दिया भाई, तो लाइन का ग्राफ कह रहा हूं, लाइन का इक्वेशन दे दिया, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक लाइन बनेगा। बढ़िया। y is equal to 2, y is equal to 4 and y axis, hence obtain its area using integration। तो पहली बात तो अपन स्केच करते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 8 है बेटा, है या ना। तो भाई स्केच करने के लिए ना सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो अच्छा, कई बच्चों को लगता है यार इसके ग्राफ बनाना है तो ग्राफ पेपर में जरूरत है ना बनाने की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट पेन से बना सकते हो साइड में, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ग्राफ यूज हो रहा है अलग बात है। ठीक है, तो ग्राफ मांगने मुंगने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है कि पेंसिल पुंसिल लेके बनाओ। ठीक है, अब देखो भाई, इसे स्केच करना है। इसे स्केच करने का ना सबसे आसान तरीका पता क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, पहले एक्स को 0 पुट करो, वाई की वैल्यू निकालो, वाई को 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू निकालो, दो पॉइंट्स निकलते हैं एक्सेस में, दोनों को मिला दो, एक लाइन बन जाता है। क्योंकि ओवरऑल ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट अगर अपन को मिल गए तो दो पॉइंट को जोड़ देंगे, क्या बन गया बेटा, लाइन। नहीं आया क्या समझ? सबसे आसान तरीका यूज करोगे आप लोग, पहले बता रहा हूं, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। अब एक बारी एक्स को 0 पुट करो रे बाबा, किसको, एक्स को 0 पुट करो, तो वाई कितना आ जाएगा 8, और एक बारी y को 0 पुट करो तो 2x 8 आ रहा है, यानी x कितना आ जाएगा 4। यानी एक हल्का सा आप टेबल भी बना सकते हो अगर, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, x y, जब बेटा x 0 है तो y 8 है, जब y 0 है तो x क्या है 4 मेरे बच्चे। तो एक पॉइंट क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, है ना, 0,8, यहां से क्या आ रहा है 0,8, वेरी गुड, और यहां से क्या आ रहा है 4,0। ठीक है, अच्छा देखो, जब y 0 है तो x एक्सिस में 4 आ रहा है, तो यहाँ के ये 4 मान लो, ये क्या है बेटा 4,0, यहां लिख देता हूं 4,0। ठीक है, दूसरा, जब x 0 है यानी y 8 आ रहा है, और x 0 y एक्सिस में होता है। ठीक है, y एक्सिस में 8 यहाँ का ही होगा। अच्छा, ये 0,8 और दोनों को मिला देते हैं, बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अरे हाँ या ना, एक इसका स्केच है, यह 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 का। बढ़िया भैया, बढ़िया, मजा आ गया भैया, स्वाद आ गया। नाउ लिसन, कुछ चीजें और हैं यहाँ पे, y इक्वल टू 2 भी है भाई, और y इक्वल टू 4 भी है, तो y इक्वल टू 2 यहाँ का ही ले लो, ये क्या है बेटा y इक्वल टू 2, और y इक्वल टू 4 यहाँ का ही होगा, आया ना। तो अपन को एरिया कौन सा निकालना था, y एक्सिस का। ठीक है, इस वाले कर्व के साथ, यानी इस वाले लाइन के साथ, फ्रॉम x इक्वल टू, सॉरी फ्रॉम x इक्वल टू, कट कर दिया यार, फ्रॉम y इक्वल टू 2 टू y इक्वल टू 4। तो ग्राफ कौन सा आया जल्दी बताओ, ग्राफ कह रहा हूं, एरिया कौन सा आया, एरिया आया, नहीं आया क्या, अभी भी नहीं आया समझ इनको, नहीं आया। अरे बेटा इसको स्केच किया तो ये लाइन बनाओ वैभव जी। ठीक है, और y इक्वल टू 2 था, तो भाई y इक्वल टू 2 तो इधर ही होगा ना, पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 4 भी पैरेलल टू x एक्सिस होगा, बस थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो कौन सा एरिया इनक्लोज हुआ तीनों के बीच, ये वाला एरिया, और x एक्सिस नहीं बोला था, कौन सा बोला था बे, y एक्सिस बोला था, तो y एक्सिस ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, तो एरिया तो यही आएगा बेटा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना। कौन सा स्ट्रिप लोगे जल्दी बताओ, यहां पे लेंगे हम डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये क्या हो गया हमारा x। ठीक है, और ये y एक्सिस में तो इसे y नहीं बल्कि क्या बोलूंगा मैं, dy। अरे हाँ या ना, बढ़िया, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया प्यारा सा हमने, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा भाई जल्दी बताओ, ये कितना होगा x dy। ठीक है, टोटल एरिया के लिए आप क्या करोगे, डीए को इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक, y इक्वल टू 2 टू y इक्वल टू 4 तक। डीए की वैल्यू पुट कर दो भाई, डीए किसके इक्वल था, x dy 2 टू 4। अब x की वैल्यू कैसे निकाले भैया, x की वैल्यू बेटा यहां से निकाल सकते हो आप प्यार से, x की वैल्यू यहां से निकाल लो बेटा, x कितना हो जाएगा 8 माइनस वाई बाई 2। एम आई राइट और रॉन्ग, डेफिनेटली राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, x की वैल्यू पुट करते हैं इधर यार, थोड़ा सा आगे चले, अगले पेज में चलते हैं। ये हो गया 2 टू 4, x की जगह में क्या पुट करना है, 8 माइनस वाई बाई 2, 8 माइनस वाई बाई 2, और क्या हो गया बच्चे dy। अच्छा एक काम करो, इंटीग्रेशन आप बांट भी सकते हो बड़े प्यार से,
या नहीं बांटना तो एक काम करो, 1/2 बाहर फेंको, ठीक है। 8 माइनस वाई डी वाई, अच्छा 2 to 4 है। 8 का क्या होगा भाई, 8 के साथ y लग जाएगा, और y का क्या होगा, y²/2। इतना बेसिक इंटीग्रेशन आता है ना सबको। या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करो भाई। अच्छा यहां 4 पुट करोगे तो 8 4 दा 32 माइनस बचे, यहां 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। अरे हाँ या ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब 2 पुट करो तो 8 2 दा 16 माइनस, अच्छा 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2। अरे हाँ या ना, बढ़िया है भाई। ये देखो हाफ, 32 में से 8 गया 24, ओके, और ये आ गया 14, कह रहा बच्चे 10, और 10/2 कितना आ गया, 5 स्क्वायर यूनिट। जस्ट इतना चीज 5 मार्क्स का था भाई, मिल गए 5 मार्क्स पूरे। हाँ भाई नोट करो, पहला मान लो कर्व का फंक्शन इस तरीके से दिया गया है कि जब हम उसे प्लॉट कर रहे हैं, जब हम उसे प्लॉट कर रहे हैं तो नीचे को बन रहा है ना, वो ग्राफ नीचे को बन रहा है, मान लो y = fx ऐसा कुछ बन रहा है, और हमें एरिया निकालना है विद x एक्सिस ही निकालना है। एरिया बच्चे विद x एक्सिस निकालना है, फ्रॉम x = a टू x = b, यानी भैया ये वाला एरिया निकालना है, बिल्कुल ठीक। तो एरिया इस केस में नेगेटिव आएगा। जब कभी भी आप कोई एरिया निकालते हो विच इज लाइंग बिलो द x एक्सिस, डेफिनेटली दैट एरिया विल कम आउट इन नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अरे भाई उस केस में ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने को तो एरिया चाहिए ना, तो एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए, माइनस साइन हटा देंगे। यानी तुम इंटीग्रेट ही इस तरीके से करो, यानी पता क्या करना आपको, यार वर्टिकल स्ट्रिप तो लोगे ही लोगे, है ना, वर्टिकल स्ट्रिप लिया आपने, बहुत बढ़िया भैया। ये क्या हो गया, dx, ये क्या है, y। तो एरिया तो मतलब एरिया तो निकलेगा हमारा y dx का इंटीग्रेशन, है ना, x a से b तक। पर इंटीग्रेशन डेफिनेटली जो आंसर देगा, है ना, दिस विल कम आउट एज नेगेटिव। समझा रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा तो पहले ही मोड लगा के सॉल्व कर लो, क्योंकि अपने को जैसे -10 आया तो मोड उसे +10 बना देगा, ठीक है। अपने को एरिया ये नहीं जानना नीचे ऊपर, अपने को एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, अपने को साइन नहीं देखना। तो जब कभी भी ग्राफ नीचे लाए करे तो वहां मोड लगा देना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बढ़िया। दूसरा, कई बारी सेम फंक्शन में बच्चे, सेम फंक्शन में दोनों केस आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन का अगर मैं ग्राफ बना दूं ऐसे बोल दिया इसका एरिया निकालो, अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे ना 0 से पाई तक एरिया 0 आएगा, पता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव देगा उतना ही क्या दे देगा, नेगेटिव। तो एक चीज तो है कि इसका निकाल लो और डबल कर दो। दूसरा, मान लो कि हमें एरिया निकालना ही निकालना है, कि मान लो सिमेट्री नहीं है, मान लो सिमेट्री नहीं है, कुछ ऐसा है बेटा, कॉस वाला ग्राफ ले लेते हैं, समझ आया, है ना। अच्छा मान लो ये x = 0 है, x = a है, और ये x = बच्चे b है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली जो इसका एरिया आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसका एरिया क्या आएगा, जल्दी बताओ, नेगेटिव। तो भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे बेटा चिल आउट कर मेरे लाल, चिल आउट कर। यहां देखो y dx वर्टिकल स्ट्रिप लिया, यहां भी वर्टिकल स्ट्रिप लिया y dx, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए ना भाई इंटीग्रेट करो y dx को, x = 0 टू x = a, यहां से यहां तक बस, x = 0 टू x = a। ये तो ऑलरेडी ऊपर लाई कर रहा है x एक्सिस के, तो पॉजिटिव आएगा। समझ आ रहा है, यहां देखो अब x = a टू ये वाला, समझ आ रहा है, x = a टू x = b, ठीक है। y dx ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें पहले क्या लगा लो, मोड, ऐसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है ना बेटा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या है, y एक्सिस। नाउ लिसन केयरफुली, लेट्स मूव ऑन सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल 1 और 2 के बाद आपका एक्सरसाइज 8.1 है, तो दोनों को खत्म करते एग्जांपल। हाँ भाई, एग्जांपल 1 हमारे सामने रहा, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = a²। डेफिनेटली अगर +1 आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर +1 में थोड़े बहुत पाप आपने नहीं किए, खासकर कॉनिक सेक्शन में, तो आपको सारे के सारे इक्वेशन का मतलब समझ आ जाएगा कि ये सर्कल का है, ये पैराबोला का है, ये एलिप्स का है। एंड सर्कल का तो है, इसका ओरिजिन पता है 0,0 है, ओरिजिन कह रहा हूं, इसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है,
इसका सेंटर 0,0 पे लाई कर रहा है, यानी ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ऐसा मैं क्यों कह पा रहा हूं, इसका एक रीजन है, ठीक है। क्यों कह पा रहा हूं यहां देखना बेटा। थोड़ा सा सर्कल के बारे में जानना चाहोगे, हल्का सा? पक्का? ठीक है, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। वी हैव अ सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर कहीं भी लाई कर रहा है। अरे भाई जरूरी है कि सेंटर हमेशा ओरिजिन पे लाई करेगा लुल्लो? नहीं ना, तो कहीं रैंडमली लाई कर रहा है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है h, k, और इसका रेडियस r है। बाबा क्या है? r। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। याद आया कुछ? याद आया? अगर सेंटर ओरिजिन पे आ जाए, अगर सेंटर किस में आ जाए? ओरिजिन पे। इफ सेंटर ओरिजिन पे लाई करे, ओ पे लाई करे, यानी 0,0 पे लाई करे। समझ आ नहीं आ रहा? ये वाला सिनेरियो है, ये वाला सिनेरियो है, देखना। एक्स वाई सर्कल यहां लाई कर रहा है, ऐसे ये सेंटर लाई कर रहा है बेटा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातचीत? कोई दिक्कत वाली बातचीत? तो इतना ध्यान रखना, इसका ये 0,0 है सेंटर, और रेडियस r इतना हो जाएगा, पता है ना? ठीक है, ठीक है। इस केस में h भी 0, y भी 0, यानी एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या बोल रहा हूं, h भी 0 और k भी 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है क्या समझ? अगर डायरेक्ट ऐसा दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, तो ध्यान रखना इसका सेंटर कहां लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है। और रेडियस कितना है? आर का स्क्वायर है, तो आर रेडियस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बढ़िया। ओके, कर लेते हैं मैं इस क्वेश्चन को पूरा। बाबा फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका रेडियस बता दो कितना है। सेंटर कहां होगा पहले ये बताओ सर्कल का? 0,0। अबे x माइनस एच का स्क्वायर नहीं, सीधा x का स्क्वायर है। समझ आ नहीं आ रहा है? सीधा y का स्क्वायर है। तो सेंटर कहां लाई करेगा? 0 पे, 0,0 पे, ओरिजिन पे। अरे आया ना? ठीक है पूरा। बाबा आर स्क्वायर की जगह क्या है? ए स्क्वायर, यानी रेडियस इसका क्या है? ए। क्या बेटा? रेडियस ए है। समझ आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। ये थोड़ा प्लॉट कर लो। इस क्वेश्चन का मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत तगड़ा, ठीक है, बहुत तगड़ा शॉर्टकट बताऊंगा कि आप, और इसके एमसीक्यूज आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, और टक से टिक कर दोगे बिना सॉल्व किए, ठीक है। अरे भाई इसका एरिया पूछा ना, रेडियस कितना है? ए, तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? पाई स्क्वायर आएगा। अरे पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, ठीक है। जैसे मान लो ना ये सर्कल है, इसका सेंटर कहां पे लाई कर रहा है? ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और रेडियस कितना दे दिया? ए, यानी ये चीज ए है, पता है ना? यानी ये क्या होगा जल्दी बताओ? a,0, और ए भी रेडियस है, यानी ये क्या होगा? 0, a। ये वाला होगा -a,0, 0, माइनस ए। बाद में गया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं ना? अगर सब्जेक्टिव आ जाता है, अगर आपको फाइंड आउट करने को आ जाता है, 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट पाई स्क्वायर लिखोगे कांटा लग जाएगा। समझ आया नहीं आया? नाउ लिसन, अब आप बोलोगे भैया अगर सिर्फ एक क्वाड्रेंट का बोल दिया और एमसीक्यू में, तो भाई टोटल कितना है? सिमेट्री तो देखो ना, सिमेट्री देखो तुम, टोटल कितना है? पाई स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट का क्या होगा? पाई स्क्वायर बाय 4। वेरी गुड। समझा नहीं आ रहा है? बढ़िया, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। नाउ लिसन, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको करेंगे कैसे भैया? भैया इसको करेंगे कैसे मुझे बताओ? क्या हम पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या? बेटा यहां बहुत सुंदर चीज है, एक सिमेट्री। भैया सिर्फ अगर एक क्वाड्रेंट का, एक पार्ट का एरिया अगर आप निकाल लो, तो उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट करूंगा। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए बी नाम दे देते हैं, और ये बीच में सी है, ठीक है, ठीक है। यानी रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल है? जल्दी बताओ। रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए सी बी। यहां रहेगा समझ? 4 टाइम्स कर दो इसका एरिया निकाल के। तो भैया इसका एरिया निकालना है, तो कैसे होगा? कैसे होगा? अरे बेटा यहां पे ले ले तू वर्टिकल स्ट्रिप। कैसा स्ट्रिप? वर्टिकल स्ट्रिप। इसका ऊंचाई कितना रहे? y, चौड़ाई कितना रहे? dx। समझ आ नहीं आ रहा है? डी कितना होगा? वाह, डी कितना होगा? नाउ लिसन, इसका डी कितना होगा रे? y dx। तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? y dx। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक? ओरिजिन है 0,0, तो x कहां से? या dx लग रहा है ना, तो x वेरिएबल है। समझ आ नहीं आ रहा है?
एक्स 0 से ए तक जा रहा है, यानी 0 से ए तक जा रहा है। नहीं आएगा समझ, नहीं आया क्या? बढ़िया। तो सिंपल 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए सी बी ए, इंटीग्रेट कर दो y dx, और ये कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से ए तक जा रहा है। y की वैल्यू कहां से पुट करे? y की वैल्यू कहां से पुट करे? अरे भाई ये किस लिए दिया है? यहां से देखो वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा? वाई स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर में जाके रूट बन जाएगा, यानी y हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत है बढ़िया। y की वैल्यू बांट दो इधर, y की वैल्यू बांट दो रे, 0 से a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जल्दी बताओ, रवि जी खड़े हुए हैं। ए बेटा ये कौन सा फॉर्मूला होता है मेरे लवंडे? जल्दी बता। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? जल्दी बता। ये होता है x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। चलो जो भी है, यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ देखो 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए। यहाँ प्लस सी मत लगाना, पता है ना डेफिनेट इंटीग्रल है यार, 0 टू ए। अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट क्या है? 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है यार अपने को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, कर देते हैं। 4 है, अपर लिमिट करो, तो जहां जहां x है वहां क्या बांटोगे? a ना, अपर लिमिट। अच्छा a बाय 2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया भैया, a बाय 2 आ जाएगा। रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा अंदर? 0। अरे x की जगह a पुट करोगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अच्छा a को पुट करोगे, a बाय ए 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होगा? जल्दी बताओ। साइन इनवर्स 1 क्या होगा? पाई बाय 2। अरे यार साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होगा। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा पाई बाय 2। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं, पाई बाय 2, बहुत बढ़िया। ये अपर लिमिट हो गया। क्या हो गया बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे भाई जहां जहां एक्स है वहां क्या बांटोगे? 0। तो अरे 0 बाहर ही 0 आ गया, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, बहुत बढ़िया। और जब 0 पुट करोगे साइन इनवर्स 0 भी क्या होगा? 0। तो ए स्क्वायर बाय 2 इंटू 0, ये भी क्या आ जाएगा? 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। क्या बच रहा है? क्या बच रहा है? ध्यान दो, 4 बाहर से बचा, अंदर क्या बचा? ये भी 0 हो गया। ए स्क्वायर पाई बाय 4, ए स्क्वायर पाई बाय 4, राइट और रॉन्ग? नहीं आएगा समझ? 4 से 4 गया, तो आंसर क्या है? पाई ए स्क्वायर। ये हमारा क्या है? आंसर है। समझ आया नहीं आया? अभी वैसे ही तो बताया था मैंने, इसका रेडियस क्या है? ए आर। अगर टोटल एरिया एमसीक्यू में आता है तो पाई स्क्वायर टिक करो, खत्म करो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सेकंड एग्जांपल, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डेफिनेटली देखते पता लग गया होगा, एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। हल्का सा थोड़ा डिस्कस करें इसको, चलो भाई कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए। बच्चे देखो, अब इसका डेफिनेशन फॉर्मेशन डेफिनेटली मैं वहां तक तो नहीं जाने वाला हूं, जस्ट आपको, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेटा, तो आपको एक ओवरव्यू दूंगा बस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो एलिप्स के ना, एलिप्स के 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में सबसे सिंपल इक्वेशन एलिप्स का तब बनता है जब उसका सेंटर पता है ओरिजिन पे लाई करे, ठीक है। और माइनर और मेजर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस पे लाई करे या तो वाई एक्सिस पे लाई करे बेटा, ठीक है। ओके नाउ लिसन केयरफुली। तो स्टैंडर्ड केस में भी 2 पॉसिबिलिटीज आता है, 2 ओरिएंटेशन आता है। पहला कि देखो एलिप्स ऐसा कुछ ऐसा हो, बिल्कुल मैं चाहूँ तो शेप लेके अच्छा बना सकता हूं, पर मत जाओ, ठीक है। दूसरा या तो ऐसा, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, बढ़िया। यहां देखो ये हमारा मेजर एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है? ये मेजर एक्सिस, ये हमारा क्या होता है? माइनर एक्सिस। तो बेटा ये हमारा ओरिजिन है 0,0, इसकी पूरी लेंथ 2a होती है, तो इतना ही हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 और इसका हो जाएगा -a,0। ये हमारा माइनर एक्सिस होता है, छोटा वाला, पूरी लेंथ 2b होता है, पता है ना, इसका 2b होता है, तो ये हो जाएगा b, हो जाएगा b। अगर ये b होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0,b, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 0,-b। मुझे एक बात बताना,
मेजर एक्सिस कहां लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, यानी डेफिनेटली ए बी से बड़ा है, क्योंकि अरे 2a किसको डिनोट करता है यार? 2a मेजर एक्सिस को डिनोट करता है, तो a सेमी मेजर एक्सिस को डिनोट करता है। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है, यानी a बड़ा है b से, और बड़ा वाला एक्सिस एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा a स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस केस में ये वाला सिनेरियो देखो, यहां पे मेजर एक्सिस कहां लाई कर रहा है? वाई एक्सिस में, ठीक है, और मेजर एक्सिस टोटल क्या होता है जल्दी बताओ? 2a होता है, तो इतना क्या हो जाएगा? a, यानी ये हो जाएगा 0, a भी ये हो जाएगा, यानी 0, -a। यहां माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है 2b, तो इतना हो जाएगा b, इतना हो जाएगा b, यानी ये हो जाएगा b, 0, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जल्दी बताओ, -b, 0। बहुत बढ़िया। एंड इस केस में भी a बड़ा है b से, a हमेशा बड़ा होता है b से, क्योंकि a डिनोट करता है सेमी मेजर एक्सिस और b डिनोट करता है सेमी माइनर एक्सिस। परंतु इस केस में इक्वेशन ना पता है क्या होगा? इस केस में बच्चे इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि b स्क्वायर आएगा, और y स्क्वायर के नीचे आएगा a स्क्वायर, क्योंकि बड़ा वाला एक्सिस y स्क्वायर में y एक्सिस में लाई कर रहा है। नहीं आएगा समझ? ओके, इज इक्वल टू 1। कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट है बताओ? नहीं ना, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही हो गया यार, ऐसे ही हो गया। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका भी शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, इसका आंसर आएगा पाई ए बी। ठीक है, अभी शॉर्टकट बताऊंगा, पहले सॉल्व कर ले इसको, कर ले सॉल्व इसको। बढ़िया, यहां देखो, पहले बनाते हैं। एक मोमेंट के लिए मान लो ए बी से बड़ा है, एरिया में क्या ही फर्क पड़ जाएगा? एलिप्स कैसा बनेगा? एलिप्स प्यारा सा नन्हा सा, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, लगभग ठीक है। क्या ठीक है बेटा? नाउ लिसन, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओए एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? सेंटर तो ओरिजिन में होता है, ये क्या हो जाएगा? a कॉमा, अरे क्या हो जाएगा? -a, 0। वाई स्क्वायर के नीचे क्या है? b स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये क्या हो जाएगा? 0, -b। नहीं आएगा समझ? अरे नहीं आएगा समझ? ठीक है, इसका एरिया निकालना है बच्चे। क्या निकालना है? एरिया। तो भाई ये देखो सिमेट्री, देखो सिमेट्री, किसी एक पार्ट का अगर आप एरिया निकाल लेते हो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, पूरा एलिप्स का एरिया आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो अपन एक काम करते हैं, अपन ना बेटा सिर्फ इसका एरिया निकालते हैं, इस वाले पार्ट का। और यहाँ पे इच्छा है यहाँ पे इच्छा है आपकी, यहाँ पे आप वर्टिकल स्ट्रिप भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों के लिमिट्स हमें ज्ञात है, हमें पता है 0 से a अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप ले, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले तो 0 से b, ठीक है, ये ओरिजिन है ना 0, 0 पे। चलो अपन तो भाई वर्टिकली ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा? y dx, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? y dx। इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी और बीच में सी। रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल होगा? 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए सी बी। अच्छा, इस स्ट्रिप का स्मॉल एरिया क्या है? डी ए, वाई डी एक्स, अरे स्मॉल एरिया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? वाई डी एक्स। और लिमिट, लिमिट कहां से कहां तक करना पड़ेगा? 0 से a तक। बहुत बढ़िया, तो यही करेंगे हम लोग, 4 × 0 to a वाई डी एक्स। और भैया मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू कहां से निकालेंगे? अरे भाई y की वैल्यू यहीं से निकालोगे, और कहां से निकालोगे? तो y का वैल्यू निकालते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 - x स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? अच्छा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया, b स्क्वायर भेज दो, वाई स्क्वायर b स्क्वायर वहां भेज दो ना, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये स्क्वायर वहां जाके रूट बनेगा तो b बाहर आ जाएगा, a भी बाहर आ जाएगा, ये बेचारे रूट के अंदर रहेंगे। अब बोलोगे स्क्वायर तो इसमें भी, अबे होल स्क्वायर नहीं है ना, समझा रहा है? तो y की वैल्यू आ गई,
y की वैल्यू पुट करो, ए बी बाई ए तो कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो, 4b बाई ए, ठीक है, ओके, 0 टू a, y की वैल्यू है √a² माइनस x²। अब है सेम चीज जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ, सेम फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, 4b बाई ए, ये हो जाएगा x/2 √a² माइनस x², ठीक है, प्लस a²/2, ठीक है, साइन इनवर्स x/a। बहुत बढ़िया, 0 टू a जा रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, ये तो और आसान है भाई, हो गया काम, 4b बाई ए। अपर लिमिट पुट करो, जहां जहां x है वहां क्या पुट करो, अपर लिमिट, तो यहां तो चलो ठीक है, a/2 हो जाएगा, यहां तो चलो a/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में a² माइनस a² क्या देगा, 0 देगा ना, प्लस a²/2, यहां a पुट करोगे साइन इनवर्स 1 आएगा, a/1, तो साइन इनवर्स 1 π/2, यानी π/2 माइनस लोअर लिमिट। अब देखो भाई, लोअर लिमिट क्या पुट करेंगे, 0, तो x की जगह 0 पुट करो, खत्म, ये साइन इनवर्स 0 भी क्या होगा, 0। बहुत बढ़िया, ये पता लग रहा है ना भाई, अरे हाँ या ना, देयरफॉर यहां मैं निकाल रहा हूं, क्या आ गया, 4b बाई ए आ गया था, क्या आ गया था, 4b बाई ए, अंदर क्या बचा, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, क्या बचा रे, a² π/4, a² π/4, 4 से 4 गया, a से a गया, क्या बचा, पाई a b स्क्वायर यूनिट, ये आंसर है। मैं पहले बताता हूं, जब कभी भी एलिप्स का क्वेश्चन आए, जब कभी भी एलिप्स का क्वेश्चन आए, तो पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस एरिया होता है। तो एक चीज नोट कर लो, अरे यार सेमी मेजर एक्सिस क्या है, ए, सेमी माइनर एक्सिस क्या है, बी, तो पाई ए बी एरिया होगा। यानी नोट क्या कर सकते हो आप, नोट क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स और एलिप्स, ठीक है, क्या होगा जल्दी बताओ, क्या होगा, पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस, आया ना, बढ़िया। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अब आप एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन रेड सकते हो, ठीक है, बट जो आज के लेक्चर में क्वेश्चंस हुए उसको आप दोबारा करो, कॉन्सेप्ट को दोबारा करो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।